नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को लिखे इस्तीफे में आज़ाद ने राहुल गांधी को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने अपने इस्तीफे में राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। गुलाम नबी ने सोनिया गांधी को लिखे 5 पन्ने के पत्र में राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संघर्ष और सही दिशा में लड़ाई लड़ने की इच्छा शक्ति खो दी है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को देश भर में जोड़ने की कवायद की जानी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस में बिताए 5 दशक के राजनीतिक जीवन का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की तारीफ की, तो वही राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए। इसी पर अब कांग्रेस की ओर से भी कई टिप्पणियों का सामना गुलाम नबी आज़ाद को करना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आज़ाद का डीएनए मोडिफाइड हो चुका है। वहीं अशोक गहलोत ने गुलाम नबी को संजय गांधी का चापलूस कहा है। देखिए, ये कभी भी एक इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। ये आज की घटना से जुड़ी बात नहीं, ये 2020 में है, जब हम चिंतित थे कि कांग्रेस की सर्वाइवल के लिए, कांग्रेस को एक मजबूत संगठन के रूप में दोबारा जिंदा करने के लिए हमको आत्मचिंतन की आवश्यकता है और कुछ वो सुधार लाने मूलभूत, चाहे वो प्राइमरी यूनिट हो, ब्लॉक कमेटी हो, ज़िला हो और देश में, जिससे कांग्रेस का एक ऐसा सोच बने अपनी विचारधारा से जुड़े हुए कि आम कांग्रेस का नेतृत्व पूरे राष्ट्र में हर निर्णय में अपने आप को शामिल समझे कि जो भी फैसला किया है इसमें मेरी भी आवाज़ है। इसीलिए हमने सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की हमेशा बात रखी। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से और तमाम राहुल जी पूर्व अध्यक्ष सबसे बैठकर लंबी बातचीत भी हुई, एक बार नहीं कई बार। पर ख़ास तौर पे जो रजामंदी बनी, सहमति बनी, हम बड़े आश्वस्त हुए थे 20 दिसंबर 2020 को। उसको तोड़ दिया गया, उसका सम्मान नहीं हुआ। सिर्फ कहूँगा, हाल में भी कुछ विषय उठे। शायद गुलाम नबी आज़ाद जी की जो अपेक्षाएं थी कि जो बातें उनके और सोनिया जी के बीच में भी हुई हैं, इस तरह अगर मेरे और सोनिया जी के बीच में कोई बातचीत होती है वो मेरे को और उनको ही पता होता है। तो कहाँ ये बात बिगड़ी, ये भी हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा, जो मुझे अभी जानकारी नहीं। तो जैसे मैंने कहा, ये दुख की बात है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जब कांग्रेस पार्टी आज मुसीबत में है और सब मिलके आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, और जब माइनॉरिटीज के ऊपर, दलितों के ऊपर और प्रेस के ऊपर
और सामान्य जो भी लोग लोकतंत्र की बात करते हैं या संविधान रक्षा करने की बात करते हैं, उन पे जो हमले हो रहे हैं, इस हमले को रोकने का काम हम सब मिलके करना चाहिए। उसके बजाय लड़ाई के वक्त अगर आप युद्ध में से भाग जाते हो तो एक तो पार्टी को धोखा दिए जैसा, दूसरा कि यहाँ का माहौल जो मोदी जी ने बनाया है उसको डर के गए जैसा होता है। और गुलाम नबी आजाद साहब तो बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी में हैं, मैं भी बहुत दिन से उनको जानता हूं और पार्टी ने उनको सब कुछ दिया है। एनएचआई से लीडर से लेके यूथ कांग्रेस से लेके एक जनरल सेक्रेटरी के नाते भी उन्होंने काम किया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते काम किया और मिनिस्टर बन के भी उन्होंने काम किया। जब 40 साल तक कांग्रेस पार्टी आपको सत्ता में रखी, ये ऐसे वक्त आपका फर्ज होता है कि उस कर्ज चुकाना। पहले भी राहुल जी के साथ ये लोग बैठे हैं, बात करी है, राहुल जी ने इनको सम्मान दिलवाया है, इनको पद दिलवाए हैं। तो आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो गई? राहुल जी के और हम लोगों के जो संबंध हैं वो हमारे संबंध किसी लेन देन के नहीं हैं। कुछ हो सकता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी की लीडरशिप के लिए, पार्टी के नेतृत्व के लिए कुछ करें। हाँ, ये सही है, हर एक को अच्छा लगता है कि पार्टी का नेतृत्व हमको भी कुछ दे, हमको भी कुछ माने, हमको भी बुलाए, हमको भी कहीं बिठाए, ये अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात अगर नहीं हो पाती तो हम उस बात पर उठकर चले जाएं, रूठकर, मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई बड़ी मैच्योर बात है। जो लोग इतने समय से पार्टी के साथ रहे, पार्टी ने उनको इतना रिकग्निशन दिया, इतनी पहचान दी, वो इतनी सी बात पर पार्टी को छोड़ कर जाएं, मैं नहीं मानता हूं कि ये उचित है। अगर कोई भी विषय पर कोई बात थी तो पार्टी के अंदर कहनी चाहिए थी। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम पार्टी के अंदर 10 दिन का टाइम देंगे और 10 दिन के बाद हम बाहर चले जाएंगे। ये तो एक ऑनगोइंग चीज़ होती है, लगातार इस पर प्रयास करना पड़ता है। धीरे धीरे मूड बदलते हैं, धीरे धीरे लोगों के इम्प्रेशंस बदलते हैं और फिर आप जो चाहते हैं वो संभव होता है। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई। वो वैसे ही नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है किसी एक पार्टी से, उतना सब कुछ वो प्राप्त किए। उसके बाद आप पार्टी की सेवा करने के बजाय उसको जिम्मेदारी भी दी गई। अभी जो वहाँ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार वो मीन मेक निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। देखो, कांग्रेस के वो दिग्गज नेता रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन भी रही है और 40 साल पावर पॉलिटिक्स में उन्होंने खेले हैं। हम तो बड़े दिल से उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन थी जम्मू कश्मीर की, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप देखो 25 लाख लोगों की एंट्री वोटर लिस्ट में डाल रही है। लोग उम्मीद करते हैं कि सारे कांग्रेस लीडरशिप रैंक एंड फाइल छोड़ के सड़कों पे यहाँ पे होगी, लोगों की आवाज़ को बुलंद करेगी। और इस वक्त ऐसी चीज़ का होना, इस्तीफा देना, अनटाइमली होना, जब सोनिया जी बाहर हैं, राहुल जी बाहर हैं, वो अपने इलाज के लिए गए हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते, उनसे बात कर लेते, तो इस वक्त वो उसका जवाब तो वही दे सकते। दीवार पे जो लिखा हुआ कटु सत्य है, उसको जानबूझ के आंखें मूंद रही है कांग्रेस पार्टी। एक के बाद बड़े नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, चाहे आरपीएन सिंह थे, चाहे उनके बाद में जितिन प्रसाद जी गए, और जिस तरह से एक सिलसिलेवार ये चला जा रहा है। और अब गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस छोड़ के गए हैं। तो
समा तो था कांग्रेस पार्टी को अपनी कमजोरियां देखने का। क्यों आज इतने बड़े नेता जो हैं और जो कांग्रेस राहुल जी के बड़े नजदीकी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या जितिन जी, क्यों छोड़ के गए। परंतु ये जांच करने की बजाय या इसकी पड़ताल करने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही रटा रटाया कि उन्होंने धोखा दिया, ये छोड़ के चले गए, ये किया। और उसी सिलसिले में अब जब आप गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ के गए हैं तो मैं समझता हूं उन्होंने इसी मौके पे यहीं 4 महीने पहले जब मैंने कांग्रेस को अलविदा कहा था तो उन्होंने मैं जो आरोप या जो मुझे इसे आज उन सब बातों के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद साहब की चिट्ठी ने मोहर लगा दी कि सुनील जाखड़ जो बात कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था कि ये चापलूसों की ये एक मंडली जो है, जो चाहे राहुल जी को घेरे बैठी है, चाहे वो सोनिया जी को घेरे बैठी है, उनके हाथ में कांग्रेस पार्टी की लगाम आ गई है। वो लोग जिन्हें कोई लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों को अगर कांग्रेस एक नेशनल पार्टी चलाने का जिम्मेवारी सौंपती है तो ये तो फिर होना ही था सब। ये तो और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भरत सिंह कांग्रेस से, खेमचंद शर्मा बीजेपी से, कुमार श्रीकांत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। भरत सिंह जी, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, डाल देगा हलाकत में, मुसीबत में एक दिन तुझे परिंदे तेरा इस कदर बोलना, और पहले कुछ दूर तक साथ चल के परख, फिर मुझे हम सफ़र बोलना। बोलते भी जा रहे हैं लोग, हम सफ़र भी नहीं बन पा रहे हैं और आपसे छूटते भी जा रहे हैं। और संक्रमण काल इतने चरम पर पहुंच चुका है कि जहां पर अब लगने लगा है कि इतने सारे लोग आखिर क्यों गलत हो रहे हैं, आखिर संगठन कांग्रेस क्यों सही है। अभी तक आपको लगता नहीं है कि बड़े नवसंकल्प चिंतन शिविर के बाद भी एक बड़े आत्ममंथन की अब जरूरत है कांग्रेस को? हर बार गलतियां दूसरों की निकलेंगी। आनंद शर्मा, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद, चंद्रशेखर भाई जी आवाज आ रही ना मेरी? आवाज जी आ रही है? अरे ठीक है। चंद्रशेखर भाई, ऐसा है ना कि गुलाम नबी आजाद जी बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में थे, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं हो सकता है। 5 पन्नों का जो उन्होंने पत्र श्रीमती सोनिया गांधी जी को लिखा है, 2 पन्ने तो सिर्फ उसमें ये लिखा गया है कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या दिया 40 सालों में, यूथ के अध्यक्ष से लेके अब रिटायर तक, जो अभी राज्यसभा नहीं भेजा था तब तक, उसके पहले उन्होंने सिर्फ यही लिखा है कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और जिस नवचिंतन शिविर की आप बात कर रहे हैं, उसी नवचिंतन शिविर में श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और बाकी नेताओं ने एक फैसला लिया था कि कांग्रेस पार्टी का बुरा वक्त अगर चल रहा है तो इसमें सभी लोगों को तन मन धन से जो है जुड़ना है और फिर से पार्टी को मजबूत करना है। जो इससे डरते हैं वो जा सकते हैं, जो लड़ने का मादा रखते हैं वो रह सकते हैं। तो ये जितने लोग हैं चंद्रशेखर भाई, ये सिर्फ मादा रखते थे अपना भलाई सोचने में, अपनी भलाई देखने में। 40 सालों में आजाद जी को हमेशा कांग्रेस पार्टी बड़ा से बड़ा पद देती रही है और उन्होंने ये बार भी ये नहीं सोचा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे दो पन्ना मैंने अपने लिए लिखा है कि मुझे कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने दिया, गांधी परिवार ने दिया या दूसरे कोई अगर अध्यक्ष थे उन्होंने दिया। तो कम से कम इस बुरे वक्त में मुझे कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने किया क्या कि कांग्रेस कमजोर हुई तो उन्होंने सोचा अब यहां तो कुछ फायदा नहीं है, यहां तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं 23 जी के जो और सारे इस तरह से जो सोचने वाले नेता है ना, अगर वो भी अलविदा कह दे तो ठीक है। एक साथ में हम बैठ के डिबेट कर लेंगे, एक साथ में हम सब चैनल पे बैठ के बता देंगे और देश को बता देंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इनको क्या दिया और क्या नहीं दिया है और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्या दिया है। जब किसी परिवार में चंद्रशेखर भाई एक थोड़ा सा तकलीफ आता है ना, तो कांग्रेस परिवार हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे मेरा परिवार हो, उसमें जो बड़े होते हैं
जो सुलझे व्यक्ति होते हैं, जो घर का मुखिया होता है, वो ये डर के भागता नहीं है। वो मुखिया का काम होता है कि उस परिवार को फिर से एकजुट किया जाए, मनमुटाव जो है उस मनमुटाव को खत्म किया जाए। लेकिन ऐसे लोग हैं, ये जो स्वार्थी लोग हैं, ये स्वार्थी लोग सिर्फ जो है अपनी भलाई देखने के बारे में सोचते हैं। और इनका प्रेम तो शायद मुझे लगता है कि मोदी प्रेम जागा हुआ था। एक दूसरे हमने देखा है टीवी पे, राज्यसभा में किस तरह से मोदी जी आंसू बहा रहे थे, किस तरह से गुलाम नबी जी आजाद जी के बारे में कह रहे थे, वो तो सभी लोग ने देखा है। तो हो सकता है कि एंगल एक ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आज गुलाम नबी आजाद जी को मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में आजाद थे, लेकिन आप जिस सोच से गए थे, और शायद वो सोच गुलामी की सोच हो सकती है, वो आजादी की सोच नहीं हो सकती है। वो तो ये कह रहे हैं मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। वो तो नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। आऊँगा मैं आपके पास। जी जी। कुमार श्रीकांत जी, क्या हर एक घटना पर एक जैसा बयान, हर एक बगावत पर एक जैसा बयान, क्या लगता है कि अब बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, या ये महज इत्तेफाक है, या ये सब लोग वाकई में बागी हो चुके हैं, या कांग्रेस अभी भी जिस रास्ते पर चल रही थी उसी रास्ते पर है? रास्ते पे तो कांग्रेस आ गई है, ये तो आप कहेंगे कि वो रास्ते पर है, सड़क पर है। तो सत्ता में रहती थी वो सड़क पर, और समस्या ये है कि उनको ये यकीन भी नहीं है कि वो सड़क पर है। तो सड़क पर रहकर सड़क की राजनीति भी नहीं करना चाहते, इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य भी सड़क पर ही दिखता है। दूसरी जिसमें खास जो मैं लेटर को पढ़ रहा था, उसमें कुछ चीजें बिल्कुल बेहतर और बढ़िया, जैसे कि आप देखिए, इस बात को वो क्लियर कर कह रहे हैं कि कांग्रेस का पराभव या कांग्रेस के सितारे गर्दिश में जब आए, जब 2013 में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया, और राहुल गांधी जब कांग्रेस की कमान गाहे बगाहे या प्रत्यक्ष रूप में जब राहुल गांधी के हाथ में आती है, तो कांग्रेस का बुरा समय जो है वो शुरू हो जाता है, राहुल काल जिससे कहा जाता है। दूसरी चीज है, वो कहते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से सबके सामने पर्चा फाड़ कर फेंक देते हैं, और वो उस के प्रधानमंत्री के द्वारा लाए जाने वाला कानून होता है। उसके बाद आप देखिए, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी या उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष जो थे, वो तमाम निर्णय कौन ले रहा है, यानी कि जो गार्ड है, जो उनकी सिक्योरिटी का गार्ड है, और जो उनका ये है, यानी कि सोचिए कि ये राजनीतिक चिंतन कितनी रसातल तक जा चुका है। मैं आज पूर्व कांग्रेसी नेता और वर्तमान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की बात सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा एसेट जो है वो बीजेपी के लिए राहुल गांधी है। देखिए, बड़ा समस्या ये नहीं है कि विपक्ष कमजोर है या मोदी बहुत से पावरफुल आदमी हैं और उनका कद छप्पन इंची है और वो अपराजय है। दिक्कत ये है कि कोई उस पर विजय ही प्राप्त नहीं करना चाहता, और विजय के रथ के जो सारथी हैं और रणधीर जो है, वो मुझे लगता है ऐसे लोगों को, शिखंडी को सामने खड़ा करके आप ऐसे लोगों का तो वध कर सकते हैं जो भीष्म हो, लेकिन उसका वध नहीं कर सकते जो सभी तरह की युद्ध की कला में कौशल को जानता वो पारंगत है, युद्ध कौशल में पारंगत बड़ी हूँ। समस्या है। आखिरी जो उनके मुझे लगता है जो उनके पत्र में मुझे दिखा, वो संजय गांधी की बात कर रहे हैं। वो इस वक्त की कांग्रेस या राजीव गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, वो संजय गांधी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका मानना है कि संजय गांधी और वो पुरानी कांग्रेस के लोग तो इस गांधी परिवार के नहीं, बल्कि गांधी सरनेम और पुरानी कांग्रेस के लोग हैं, तो राजनीति में पुरानी कांग्रेस के नेता जो आए हैं उनको एकजुट करना चाहते थे। मुझे 2024 का जो गणित है कांग्रेस का, वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। एनडीए इनकम्बेंसी जो सरकार को लेकर बन रही थी, वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिख रही है। और देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी जो चढ़ा 1970 हटाने के बाद, 35A हटाने के बाद, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से वहां पर जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनको एक तरीके से वोट डालने का राइट मिल रहा है। उसके बाद एक बड़ा स्टॉक ये मैं समझता हूँ कि अगर
गुलाम नबी आजाद हो रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस के खुद सीएम पार्टी वो भी उसके साथ आकर पार्टी से इस्तीफा देने लगातार हुए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत खतरे की घटती है कि तमाम पार्टियां तो कमजोर हो रही है। बीजेपी अपना निराधार बता रही है, इनके प्रकार बीजेपी अपने साध्य को साधने के पीछे जम्मू कश्मीर में अग्रसर है। और आजादी गुलामी से आजादी जो आजाद को मिली है वो एक मात्र कड़ी मुझे इससे दिखती है, खासतौर से जम्मू कश्मीर। जी खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ठीक है। भारत सिंह जी देखिए, बड़ी गौर करने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आज़ाद को ये लगता है कि सत्ता में भागीदारी आवश्यक है और अपने घर में मजबूत बने रहना आवश्यक है और दिल्ली से दोस्ती आवश्यक है और उसके लिए कांग्रेस को छोड़ना होगा, क्योंकि उसके लिए कांग्रेस कतई आवश्यक नहीं है। और इन सब बातों पर विचार करते हुए उनके संग 6 विधायकों ने भी इस्तीफा दिया। तो उनको लगता है कि निश्चित रूप से दिल्ली से जो दोस्ती है वो कारगर साबित होगी और जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार का गठन होने वाला है वहाँ गुलाम नबी आज़ाद की बड़ी भूमिका होगी। और इसी को समझते हुए उन्हें लगा कि वर्तमान राजनीति में ये करना होगा। लेकिन क्या ये तमाम प्रयोग जो हो रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर, क्या कांग्रेस इनको करने में असफल साबित हो गई है? कांग्रेस उस वर्चस्व, उस पुरुषार्थ को दिखाने में नाकाम साबित क्यों हो रही है जिसको कांग्रेस दिखा सकती है? चंद्रशेखर भाई, फिर मैं एक बार आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था। मुझसे तो आप 4 चीज पूछ लीजिए, मैं सटीक जवाब दूंगा। आपकी तरह घुमा फिरा के जवाब नहीं दूंगा मैं वही चाह रहा था। देखिए, जब एक परिवार में कोई तकलीफ जब आती है ना, तो परिवार का ये मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आजाद जी हो गए, चाहे शर्मा जी हो गए, चाहे बाकी जो 23 जी के नेता थे, ये सभी एक परिवार के सदस्य और मजबूत जो थे कि एक दिशा दिखाने वाले लोग। तो कम से कम जब कांग्रेस पार्टी या परिवार पे संकट कोई आता है तो ये इन लोगों को एक साथ मजबूती देनी चाहिए। यही वो कह रहे हैं कि संकट क्यों आ रहा है। संकट इसलिए आ रहा है कि संकट को बढ़ाया जा रहा है, संकट को निरंतर किया जा रहा है और संकट को आगे चुनने का रास्ता तय किया जा रहा है, इसलिए संकट आ रहा है। बताइए मुझे। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ, गुलाम नबी आजाद जी क्यों नहीं आके बता दिए कि किसको अध्यक्ष बनाना है? बोल देते कि मुझे अध्यक्ष बनना है, बोल देते कि जो है दूसरे को अध्यक्ष बना दीजिए। गुलाम नबी आजाद जी बोल तो सकते थे ना कि आजाद नहीं थे बोलने के लिए। अरे सारी बातें तो अपनी बोल देते हैं। भाई मेमोरेंडम सौंपा था, आप मेमोरेंडम सौंपा था, सोनिया गांधी से मिलने गए थे, G23 की जब बात थी तो मिलने गए थे, मेमोरेंडम बताया था कि इन बिंदुओं पर बदलाव होना आवश्यक है कांग्रेस में। क्या बात कर रहे हैं आप? और बड़ा मन करते हुए, और सुनिए, बड़ा मन करते हुए सुनिए, आप ईडी में जब पेशी थी, बड़ा मन करते हुए 1.5 साल बाद AICC के ऑफिस भी पहुंचे, क्या पता कुछ बड़ा बदलाव हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। चंद्रशेखर भाई, फिर मैं कहता हूं, आप रहते हो कांग्रेस में, बात करते हो भाजपा की, तो अभी आप ही तो बहुत कुछ बता दिए। तो भाई आप क्यों नहीं निकाल पाए? 40 साल आप निकाल देते, आप निकाल देते। अच्छा नहीं, मैंने अच्छा ये बताइए मुझे कि जब वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ, तो कांग्रेस पार्टी में हो तो मैं जबरदस्ती किसी को जो है धक्का मार के निकाल दूं? अरे 40 साल आपने उस पार्टी में से, आज आपको संजय गांधी की याद आ रही है, सोनिया गांधी जी की याद नहीं आ रही है कि जो जिसने सब कुछ आपको दिया, आपकी वजह से बहुत कुछ उन्होंने दूसरे को जो है दिया नहीं। तो ये कहना, आजाद जी का ये कहना कि नहीं अभी तो सब कुछ खराब चला है या राहुल गांधी जी सही नहीं है, हमारे जो विश्लेषक भाई बैठे हैं अब ये जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं अब इस्माइल जी क्या किए और उन्होंने क्या किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जितने ये 23 जी के नेता हैं सबको इतना दे दिया है, इतना दिया है कि इनको है ना, ये भोगी हो गए, सत्ता भोगी हो गए थे। अरे भाई, आप ये एक ही जवाब आप बार बार दोहराते हैं। आप मंथन करने का, मैं आऊंगा आपके पास, मैं भरत जी आऊंगा आपके पास, खेमचंद शर्मा जी, आपका काम तो आसान हो गया
जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता और अपनी नीति के अनुसार आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी का काम किसी के आने जाने से या किसी की दूसरी पार्टी में से कोई नेता के आने जाने से कम या ज्यादा नहीं होता। ये हाँ, कांग्रेस के लिए जरूर मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपनी समस्या को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। कांग्रेस अपनी समस्या को रिजॉल्व करने की और आगे नहीं बढ़ रही है। कांग्रेस उस समस्या को और गहरी करती जा रही है। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचे, एक व्यक्ति के बारे में सोचे, इसलिए लगातार अपने जो बड़े नेता हैं उनको खोती जा रही है। आप देखिए, कांग्रेस के जो निकले हुए नेता हैं आज भी कई प्रदेशों में अपनी सरकार चला रहे हैं। आप आंध्रा में देखिए किस तरीके से जगन मोहन रेड्डी ने अपनी सरकार बनाई वहाँ पे और कांग्रेस को खत्म कर दिया। वैसे वेस्ट बंगाल में आप देखिए दीदी की सरकार चल रही है। कई राज्यों में इनके जो लीडर हैं, महाराष्ट्र में देखिए शरद पवार जी अपनी अलग पार्टी चला रहे हैं और ये शर्मा जी आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे उनका परिवार भी जो सक्रिय, उन्होंने अपनी पार्टी चलाई हुई है। तो इसका कारण क्या है? तो ये पिछले 24-25 साल में सब लोग अलग हुए, क्योंकि कांग्रेस में ये तय कर लिया गया कि सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को चैलेंज करने वाले या उनके समकक्ष खड़े होने वाले किसी भी नेता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसी का ये सब परिणाम है। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में अलग पार्टी बनाऊंगा, 12 से ज़्यादा सीटों पर उनका प्रभाव है, तो कहाँ समर्थन किसको देंगे? आपके अलावा तो कोई दिख ही नहीं रहा है समर्थन देने के लिए। और आप कह रहे हैं कि हमारी नीति हमारी नीति हमारी नीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब फ्यूचर में क्या होगा हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे। आप रणनीति ऐसी बना लेते हैं, फोरकास्टिंग करने की जरूरत ही कहाँ है? आपने बना लिया कि यहाँ नुकसान हो रहा है तो यहाँ गुलाम नबी आज़ाद हैं, उनको इतना सम्मान दे दिया कि उन्होंने कांग्रेस का सम्मान कर दिया। जिनकी शादी में इंदिरा गांधी गई हो, उस कांग्रेस को वो 5 दशक जुड़े रहे, उसको उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। और ऐसा तीर छुड़वाया है कि बार बार राहुल गांधी के ऊपर इतना निशाना साध दिया, अब आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। 15-20 दिन 2 महीना तो इसी में निकल जाने वाला है कि राहुल गांधी फेलियर है। आपने तो वहाँ पर प्लांट कर दिया ना। राहुल गांधी फेलियर हैं, वो आज से नहीं, 2014 से लगातार सिद्ध हो रहा है। और राहुल गांधी फेलियर हैं, एक बात है, तो राहुल गांधी की कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं है। आप तो कह देंगे ना, 5 दशक से जुड़ा रहा, वही कह रहा है कि राहुल गांधी की नीति सही नहीं है। भरत सिंह जी, मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा आपके पास। सच है वो तो बाहर आएगा ही, सांच को कोई आंच नहीं होती। बिल्कुल। कुमार श्रीकांत जी, उन्होंने कहा कि अलग पार्टी बनाऊंगा, 1 दर्जन सीटों पर प्रभाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और दिल्ली से दोस्ती गहरी है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं लगता कि मुख्य धारा की राजनीति करना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस उनको तर्कसंगत नहीं लग रही थी। और ये वो तो बदलाव की बात करते थे, G23 में थे, बगावत कैसे कर गए बदलाव करते करते? संदीप दीक्षित ने भी कहा आज कि आप तो बदलाव की बात करते थे, आप बगावत कैसे कर गए? सब्र का बांध आप कितना भी बांधे, जब सब्र का बांध टूटता है तो वो फ्लड जो है वो पानी जो है बहुत कुछ चीजों को बहा ले जाता है। मुझे लगता है कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं जो 2000, देखिए मैं अपने पत्रकारिता में 2008 से हूँ, 2008 से भी 1 साल पहले 7 में मैं प्रिंट में था। मैं प्रिंट में 2007 से देख रहा हूँ और 2022 का समय आ गया। एक मीडिया खास तौर से राहुल गांधी को लगातार लॉन्च करने के लिए एक मैगजीन थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो मैगजीन के पृष्ठ में देख रहा हूँ और 22 से ज्यादा मैं उसके पृष्ठ देख चुका हूँ जिसमें राहुल गांधी लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार राहुल गांधी लॉन्च होते हुए दिखा रहे हैं कि अब आया, फटा पोस्टर और निकला हीरो। 22 से ज्यादा मैंने उसकी वो देखे हैं हर महीने का, बहुत बड़ी पत्रिका है। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी को लगातार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। आप मतलब बैल को दूहने की जो दूहन की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि बैल तो दूध देगा नहीं भाई। जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है उसको फुल टाइम पॉलिटिशियन कोड़े मार के बनाइए, सजा देकर बनाइए, गले में पगहा डाल के बनाइए। वो व्यक्ति उस लायक है नहीं भाई।
कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं, यहाँ भरत सिंह बैठे, मुझे ये बात भरत जी नहीं मानेंगे, इनका हृदय जरूर मानेगा, राहुल गांधी से बेहतर राजनीति की समझ भरत सिंह को होगी, बेहतर दूरदृष्टि राजनीति की भरत जी को होगी, लेकिन भरत जी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भरत सिंह है, ये भरत सिंह गांधी नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और जब पार्टी पर एक छत्र राज किसी सरनेम का हो जाए, परिवार का हो जाए, पार्टी में क्या होगा, पत्ता भी हिलेगा या पेड़ की डाल बिल्कुल। भी मैं कुमार टूटेगी। श्रीकांत जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। कुमार श्रीकांत जी, अब एक निर्णयात्मक रुख अख्तियार करना होगा, और भरत सिंह भी अच्छी तरह जानते हैं और ये बहुत अच्छी तरह महसूस भी करते हैं कि जी तो बहुत चाहता है कि सच बोले, लेकिन क्या करें, हौसला नहीं होता। भरत सिंह जी। त्रिशूल भाई, फंसना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हकीकत यह है कि जिस तरह से राहुल जी इस सरकार पे हमलावर है, सरकार की कमियों को बार बार दिखा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक, उससे पूरी बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। और वो सोच ये रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की सोच यही है कि किसी तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी को तोड़ी जाए, उखाड़ के फेंक दिया। और ये सच है, ये हकीकत है। ये हकीकत है कि जो सत्ता में 40 साल अगर सुख भोग लिया हो ना, एसी के रूम में बैठ के सत्ता चला के अगर मैं भी अगर सुख भोग लूं ना, तो जब मुझे सड़क पे मेहनत करने के लिए उतरना पड़ेगा ना, तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। और खास करके 60-70 साल की उम्र के बाद, तो ये स्थिति जो पुराने नेता है ना, ये सबकी स्थिति वही है कि 25 साल से लेके 40 साल तक इन्होंने कांग्रेस पे रह के सत्ता का सुख भोगा है, चाहे वो अध्यक्ष के तौर पे भोगा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पे भोगा हो, चाहे वो केंद्रीय मिनिस्टर के तौर पे भोगा हो, लेकिन ये पावर में रहे हैं। अब इनके पास पावर नहीं है, और उसी का फायदा भाजपा उठाना चाहती है कि एक बड़े नाम, बड़ा नाम, देखिए, नाम बड़े और दर्शन खोटे, अब ये खोटे सिक्के हो गए हैं सब। अब हकीकत यह है कि सब खोटे सिक्के जो होते हैं ना, वो खोटे सिक्के हो गए हैं। इनसे कह दीजिए कि 5 किलोमीटर पैदल चलना है और कांग्रेस पार्टी को फिर से जो है जिंदा करने के लिए सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ना है। एक डंडा नहीं खाने के लिए तैयार होंगे, कार्यकर्ता खाएगा डंडा, लेकिन ये नेता डंडा नहीं खाएंगे, और ऑफिस में एसी में बैठ के हुक्म देते थे कि नहीं, यहाँ पे आप ये कर लो, वहां पे आप ये कर लो, यहाँ पे मैं छुड़वा लूंगा, धरना प्रदर्शन आप करो, मैं तो बैठा हूँ आपको छुड़वाने के लिए। आइए डंडा खाइए, छुड़वाने का समय क्या क्यों? श्रीकांत भाई रुके, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको। ये खेमचंद जी, भाई ये खेमचंद जी है जो बोल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में, आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो सुख भोग रहे हैं, कल अगर सत्ता में नरेंद्र मोदी जी को क्या पता है कि ये लोग गद्दारी करेंगे? ये क्या उद्धव ठाकरे को क्या पता था कि जिस शिंदे को हमने पाल पोस के इतना बड़ा दिया, इतना बड़ा नाम किया, वो जो है सत्ता के भोग के लिए जो है छोड़ के चला जाएगा? तो ये किसी को पता नहीं होता है। ये पता कब चलता है, लेकिन जब कोई पार्टी राजनीति में जो पार्टी को तकलीफ होती है, उस समय ये भागेंगे, तब पता चलता है। राजनीति में जो ये समय कांग्रेस को जरूरत है इनकी, तब ये कांग्रेस को छोड़ के भागे हैं। राजनीति में जो वर्तमान होता है वही स्थायी होता है। खेमचंद शर्मा जी, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं नई पार्टी बनाऊंगा, और नई पार्टी बनाएंगे तो जम्मू कश्मीर में चुनाव भी लड़ेंगे। और क्या लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद ने क्यों कांग्रेस छोड़ी होगी? देखिए, उन्होंने खुद ही बताया क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। नहीं, आप बताइए, उनका बताया हुआ तो सबको पता है, आप बताइए ना क्यों छोड़ी होगी? क्योंकि आपके विचारों से कांग्रेस हिली हुई है पूरी तरह से। ऐसा नहीं है, ये उनका इंटरनल मैटर है, वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसको आप बाहर ले आए हैं। कुछ नहीं लाए, लेकिन वो अपनी समस्या को समझ नहीं रहे और ना ही समस्या पे काम कर रहे हैं। समस्या उनकी परिवारवाद है, समस्या उनकी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के प्रति लगाव है। आज भी जो कांग्रेसी नेता वो कहते हैं गांधी कांग्रेस है, कांग्रेसी गांधी है, बिना गांधी के कांग्रेस नहीं। और कांग्रेस को अगर चलाना है तो गांधियों को रखना जरूरी है।
तो उसके कारण इसी का दर्द है आपको पेट में। फैसला ले, लेकिन उन्हीं के फैसले माने, किसी दूसरे व्यक्ति को वो वैल्यू नहीं देते, सम्मान नहीं देते। वही कारण है, पहले सरकार को रिमोटली चलाया, पार्टी को रिमोटली चला रहे हैं, तो जिम्मेदारी नहीं लेनी, लेकिन फैसले लेने का अधिकार आज भी राहुल गांधी जी के पास है। और फिर कहते हैं हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, कैसी डेमोक्रेटिक पार्टी? पिछले 24 साल में आप इलेक्शन तक नहीं करा पाए। कल अध्यक्ष कोई गांधी परिवार से हटके अगर बन जाएगा ना, तो भी आप लोग चिल्लाएंगे। महामंत्री बेटी बनी हुई है, 24 साल में भारतीय जनता पार्टी कोई अध्यक्ष दूसरा बन जाएगा, चंद्रशेखर भाई, तो भी ये लोग चिल्लाएंगे कि नहीं रिमोट कंट्रोल। अब रिमोट, तब आप बोलेंगे कि रिमोट कंट्रोल जो है वो गांधी परिवार के साथ है। रिमोट ये कंट्रोल क्या है कि आप लोग का सुन लीजिए भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, भरत सिंह तकलीफ है ना आप लोग क्या है? भरत सिंह जी सुन लीजिए खेमचंद शर्मा जी आज बहुत बहुत विनम्रता से बता रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं जी। बिल्कुल बताइए खेमचंद जी, बताइए। ये बताइए, अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी इंटरिम प्रेसिडेंट है 3 साल से। पहले तो किसी भी पार्टी में इंटरिम प्रेसिडेंट करके जो टर्म होती है वो 3-3 साल की नहीं होती, 3 साल का तो फुल फ्लेज टर्म होता है और उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, नए व्यक्ति का नंबर आता है। ये कौन से लॉ में लिखा है? ये कौन से संविधान में लिखा है? अब पार्टी कौन से संविधान में लिखा है? आप कहाँ बताइए, कहाँ बताइए, किस पर? नहीं, आप सुनिए भरत सिंह जी, नहीं सुनिए भाई, सुनिए 3 साल नहीं आप सुनिए, खेमचंद जी कह रहे हैं आप 15 साल कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखिए, इनका क्या जा रहा है? आप 50 साल बनाए कार्यकारी अध्यक्ष रखिए और आप कोई नीति चेंज नहीं कीजिए और आप लगातार संक्रमण के दौर से और ज्यादा संक्रमित होइए। दर्द इनको सिर्फ गांधी परिवार से है और इसका वजह है कि ये जानता है, भाजपा के लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से। अरे कहाँ दर्द है भाई? मेनका गांधी, वरुण गांधी बीजेपी में है ना, दर्द कहाँ है गांधी परिवार से? कैसी बात कर रहे हैं आप? गांधी और वरुण गांधी जी रोज हमले कर रहे हैं भाजपा में, इनकी हिम्मत नहीं है कि उनको पार्टी से निकाल दें। क्यों कहते हैं क्यों हिम्मत नहीं बताइए? को निकाल देना चाहिए था। रोज पार्टी पे हमले कर रहे हैं, रोज पार्टी पे हमला करते हैं। वरुण गांधी जी रोज हमला करते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है चंद्रशेखर भाई की एक आवाज उनको कह दे और बोल दे। मैं आपको बता दूं, सुनिए आप, गांधी है। सुनिए भाई सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, प्रमोद महाजन, दिवंगत प्रमोद महाजन, उनको गांधी परिवार के काउंटर के लिए लाए थे बीजेपी में, और अब वर्तमान हालात जो है ना, उसमें गांधी परिवार का ना काउंटर को चाहिए और ना कांग्रेस का काउंटर चाहिए अब बीजेपी को। इस समय हालात ऐसे नहीं है। और आप ये कह रहे हैं ना, और आप ये कह रहे हैं ना कि वरुण गांधी को नहीं निकाल सकते, हिम्मत नहीं है, मेनका गांधी को नहीं निकाल सकते, हिम्मत नहीं है। मैं चलिए पूछ लेता हूँ राजनीतिक विश्लेषक से, कुमार श्रीकांत जी, आखिर क्या बात है कि बीजेपी वरुण गांधी और मेनका गांधी को निकालने में कतरा रही है और लगातार वो हमले पे हमले कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वरुण जो है वो अपना फ्रंट खोले बैठे हैं और मेनका भी गाहे बगाहे वरुण की पीठ थपथपा रही है। और अगर किसी मुगालते में जी रहा है तो मैं बता दूं कि आप बहुत जल्द ही 2024 से बहुत पहले देखेंगे कि वरुण गांधी कम से कम और मेनका गांधी, क्योंकि देखिए आप समझिए कि अब उनका टिकट कटने वाला है और टिकट कटने से पहले वो जितना डैमेज कर सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं वो कर लें और उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। लेकिन गांधी नाम से ही इनको नफरत है ना, गांधी नाम से आप सही के गांधी यहीं नाम से से बात नफरत है। यहीं से बात शुरू हुई कि गांधी, आप ये कह और खौफ खाते हैं। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए एक बार भरत सिंह जी एक बार समीक्षा निष्कर्ष सुन लीजिए भरत भाई। मुझे लगता है कि वो दोनों लोग निकलने वाले हैं, मुद्दे पर आता हूँ मैं। देखिए, लेकिन मैं भरत भाई आपसे ये पूछता हूँ, क्या वो दोनों लोगों को कांग्रेस शरण देगी? क्या सोनिया गांधी अपना बड़ा दिल दिखाएंगी और वापस मेनका के साथ गलबैया करेंगी? क्या दो बिछड़े हुए भाई वापस मिलेंगे? ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के पिता का नाम राजीव गांधी है और दूसरे के पिता का नाम आपको पता है क्या है, और वो पार्टी केवल राजीव गांधी और उनके वंशजों के द्वारा चलेगी। गांधी नाम भले किसी और के पास हो, उसके पास
उसके पास दम नहीं होगा कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले और कांग्रेस को अपने हिसाब से चला ले या कांग्रेस को कोई पद कर ले। भरत भाई मेरी बात खत्म होने दीजिए, मैं आपके बीच में या फिर जो शर्मा जी है उनके बीच में नहीं बोलते, बेहतर बातचीत हो। मुझे लगता है भरत जी, आप मेरी बात को इस डिबेट में काटेंगे, उसके विरोध में बोलेंगे, लेकिन रात में आप कम से कम सोने से पहले जब टीवी का रिमोट बदल रहे होंगे ना, तो मेरी बात को बिल्कुल सही मानेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा केवल कि कांग्रेस को अब आगे आना चाहिए, भारत जी जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। और ये गांधी नाम का ये जो चुंबक कांग्रेस बहुत दिन से उड़ी हुई है, जो ये लबादा ओढ़े बैठी हुई है, सोचना चाहिए कि इस लबादे के बाहर प्रकाश कितना बेहतर है, कांग्रेस के पास भविष्य कितना बेहतर है, कांग्रेस के पास नौजवान नेता कितने बेहतर है। अभी शेरगिल साहब छोड़ के चले गए, आप देखिए उस व्यक्ति में, वो व्यक्ति इतना अच्छा बोलता था, टीवी पे आपको इतना अच्छा डिफेंड करता था, अलग अलग, मतलब मैं कह रहा हूँ ये एक ताश के पत्तों का ढेर है जिसमें एक पत्ता गिरा है और न जाने अब कितने पत्ते गिरेंगे। आपको इस पूरी ट्रेजेडी को समझना पड़ेगा। और जब तक आप गांधी नाम, वो कहते हैं ना बाबा नाम केवलम, जब तक आप गांधी नाम केवलम के भरोसे रहेंगे भाई साहब, पार्टी गर्त में जाएगी और इतने गर्त में जाएगी कि गर्त भी गर्त में चला जाएगा। अभी भी समय है भारत भाई, आगे आइए। बिल्कुल, अब जवाब ले लीजिए एक बार, कुमार श्रीकांत जी जवाब ले लीजिए एक बार, जवाब ले लीजिए। श्रीकांत भाई बहुत जल्द आपको इसका भी पता चल जाएगा कि इस पर अध्यक्ष कौन बना है। भाजपा को भी इसका तगड़ा सुनिए ना, मैं अभी देखिए आप ही कह रहे हैं कि गांधी परिवार, राहुल जी तैयार नहीं है बनने के लिए, तो कोई ना कोई हो सकता है बाहर का ही कांग्रेस पार्टी का ही नेता बनेगा। तो भाजपा जो है वो परेशान ये है कि इनके घर में क्या हो रहा है। अरे आप अपने घर में जाके देखिए, हमारे घर में क्या हो रहा है हम देख लेंगे। दूसरी बात, आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि नौजवानों को, जो भी कांग्रेस पार्टी में अब नौजवान जीते, चाहे वो कोई भी नौजवान हो जो आगे आना चाहता है, राहुल जी वही काम कर रहे हैं। राहुल जी का ये ध्येय था कि जितने नौजवान इस समय देश में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अच्छे नेता हैं, वो फ्रंट में आए। लेकिन जितने ये हमारे 23 जी वाले नेता है ना, देखिए इनको हजम ही नहीं हो रहा है। देखिए भारत जी, भारत जी देखिए भारत जी सुनिए, भारत सिंह जी सुनिए, भारत सिंह जी, अगर ये आप जो कह रहे हैं राहुल गांधी ऐसा कर रहे होते तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते राजस्थान की, आज से बहुत जल्दी बन 1.5 साल पहले। आप बहुत जल्दी बन जाएंगे। मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत जल्दी बन रहे हैं। मैं आऊंगा श्रीकांत जी, मैं आऊंगा आपके पास। खेमचंद जी, खेमचंद जी, ये लगातार गांधी परिवार, क्या लग रहा है कि वाकई में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बड़ा फायदा हो रहा है, कांग्रेस जितनी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि मजबूत विपक्ष के रूप में आपके सामने प्रतिद्वंदिता, लोकतांत्रिक प्रतिद्वंदिता समाप्त या ना के बराबर हो गई है। क्या लगता है आपको कि ये बेहतर स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है मजबूत विपक्ष भी रहे और कंस्ट्रक्टिव विपक्ष भी रहे, ताकि देश के जो मुद्दे हैं उनको आगे से और तेजी से सॉल्व किया जा सके और देश तेजी से आगे बढ़ सके। लेकिन ना तो आज मजबूत विपक्ष है और ना ही कंस्ट्रक्टिव विपक्ष। उसके कारण है, इंटरनल कारण है। ये लोग अपनी जो ग्रीडीनेस है या फिर दासता की इनकी जो सोच है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, कि गांधी परिवार के दास बने रहना चाहते हैं और उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी इन्होंने क्या कमेंट किया, जो पेज 3 वाले लीडर हैं, तो आप श्रीमती सोनिया गांधी जी को कौन से पेज का समझते हैं? उनकी उम्र क्या है, उनकी जनरेशन क्या है? क्या आप उनपे भी कमेंट कर रहे हो? क्या वो भी पेज 3 वाले लीडर हैं? क्या राजस्थान के जो सीएम है आपके, बुजुर्ग सीएम है, वो कौन से पेज के लीडर हैं? वो क्यों सीएम है? अब चूजी मत बनिए। एक व्यक्ति को पेज 3 का कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति जो भी बैठे हुए हैं वो ठीक है। आपको एक जनरल रूप बनाइए। आपको युवा लाने तो लाओ, राजस्थान में क्यों नहीं लाए, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लाए, आप देश में क्यों नहीं लाए? अगर राहुल गांधी फेल हो गए तो क्या आपकी पार्टी में और युवा नहीं थे? उनको अध्यक्ष बनाते। आपने किसी दूसरे युवा को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष को नहीं बनाया? क्यों आप इंटर मध्यस्थ के साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हो? ये दिखाता है आप कहते कुछ हो करते कुछ हो, घूम फिर के आपको आना वहीं पे गांधी परिवार में।
आप 6 महीने रिग्रेसिवली ढूंढोगे, अध्यक्ष कैंडिडेट ढूंढोगे, और आखिर में आपको वो अध्यक्ष मिलेगा गांधी परिवार में। ये हुआ ना, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, 6 महीने। परेशानी है आपको गांधी परिवार से ना, हमें गांधी परिवार से परेशानी है आपको, चलते रहो। लग तो ऐसे ही रहा है, डरे हुए हैं आप, डरे हुए हैं अभी आप। तो नहीं डरे हुए, अभी तो डरे हुए नहीं है, अभी वर्तमान में तो नहीं डरे हुए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है ना कि बीजेपी किसी को भी अध्यक्ष बनाए, हमको क्या लेना देना उससे, चंद्रशेखर भाई। आखिर गांधी परिवार का नाम आते ही अगर राहुल जी कोई बयान देते हैं तो इनके अगर डरे नहीं होते तो 40-40 मंत्री आके जो है डिबेट नहीं करते, सारे प्रवक्ता जो है आगे डिबेट नहीं करते, वो एक शब्द बोलते हैं, सारी भाजपा जो है उसको डिफेंड करने में लग जाती है। ये डर नहीं है तो क्या है, ये क्या कहलाता है, डर ही कहलाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कुमार श्रीकांत जी, देखिए जो भरत सिंह जी कह रहे हैं उसमें एक बात का आधार तो है कि जब वो लोकसभा के लिए वोट हुआ तो कांग्रेस को भी एक अच्छा खासा वोट मिला। क्या लगता है आपको कि वो वोट नहीं खोया है अभी तक, यानी कि विश्वास कहीं ना कहीं अर्जित कर रखा है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है और उसका नेतृत्व करने वाले लोग बिखरते जा रहे हैं, तो क्या लगता नहीं है कि वो बिखराव कहीं ना कहीं उस विश्वास को पूरी तरह कमज़ोर करेगा या तोड़ के रख देगा आने वाले 2024 में? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही ठीक है। देखिए, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ बांस हमारे गांव में होता था। बांस आपको पता है, जब बांस काट लिया जाता है ना तो उसका ठोड़ जो होता है, जो उसका जड़ होता है, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, वो सूख जाता है और उसमें नई कोपल या नया कुछ नहीं निकलता है जब तक आप उसे उखाड़ के उसे फेंकते नहीं और या फिर उसमें कुछ और नया डेवलप नहीं करते। मैं इसमें एक छोटी सी बात याद दिलाना देना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल सिंड्रोम कांग्रेस में बहुत बड़े पैमाने पर है। मैं 2 दिन कांग्रेस ऑफिस भी गया, मेरी कुछ मित्रों से बातचीत हुई। देखिए, कांग्रेस अभी 3 धड़ों में बटी हुई है। बात नहीं मानेंगे भरत भाई, लेकिन ये बात पॉलिटिकल लोग जानते हैं, जो पत्रकार हैं वो लोग बात जानते हैं। सोनिया गांधी का ग्रुप अलग है, राहुल गांधी का ग्रुप अलग है, प्रियंका का ग्रुप जो है वो अलग है। अब जिसकी आप बात कर रहे थे कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है, मैं आपको बता दूं राहुल बाबा का ग्रुप नहीं मान रहा और प्रियंका गांधी जी का जो है ग्रुप है वो नहीं मान रहा है, और वीटो पावर राहुल गांधी के पास अभी है, ये मैं आपको बता देता हूं। और जो आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप मिलने वाला है कांग्रेस को अध्यक्ष, मिलने वाला है कांग्रेस का अध्यक्ष। 2 दिन हम भी सोच रहे थे कि वो व्यक्ति कहीं जयपुर से ट्रेन पकड़ कर तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब पता चला है कि भाई साहब वो बैंकॉक से वापस आ रहा है, क्योंकि वो बैंकॉक गया हुआ था, वापस वही आ रहा है। मेरी बात को मानिए ना मानिए वो अलग विषय है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आप कितना बड़ा भी राजनीतिक मूर्खता वाला राजनीति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, राहुल गांधी एक चीज बहुत बेहतर करते हैं, मैं यहाँ उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी जब गार्डनिंग करती थी, जब पौधारोपण करती थी, तो हर पौधे को लगाने के 10 दिन बाद उठाकर निकालकर जड़ों के साथ देखती थी कि उस पौधे ने कहीं जड़ तो नहीं पकड़ ली। राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। किसी नेता को जब कहीं लगा देते हैं और वो नेता वहां काम करने लगता है तो उस नेता को वहां से उठाकर कहीं और फेंक देते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उस वक्त वो शासन में थी इंदिरा गांधी, इसीलिए किसी नेता को जड़ नहीं पकड़ने देती थी। लेकिन आप विपक्ष में हैं, नेता जड़ पकड़ेंगे और छोटे छोटे जड़ों तंतुओं से जब मृदा यानी कि वोट की मृदा से आप जुड़ेंगे, तब कहीं जाकर आप सरकार में आएंगे, पार्टी आपकी जमीन से जुड़ेंगी। मुझे लगता है राहुल गांधी इंदिरा गांधी के फिलॉसफी को इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार कांग्रेस के निचले तौर पर जो नेता हैं या फुट सोल्जर, जो ग्राउंड लीडर्स हैं, वो बदले जा रहे हैं, वो लगातार बदल रहे हैं। और कांग्रेस के नेताओं की चिंता का विषय यही है कि भी आए हैं, अभी दामन संभाला है और फिर 2 दिन बाद उनकी वहां से बिस्तर भारत सिंह जी समझ रहे हैं ना, समस्या में देख समझ रहे हैं ना कि फर्टिलाइजेशन के ऊपर कितनी बड़ी बात कही है कि फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, और क्या अंतर है उसमें? तो देखिए, इनकी अपनी सोच है, पत्रकार महोदय है, सर्वोपरि है। अब इनके विषय को तो हम कुछ बता नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन मैं फिर कहता हूं
कि राहुल जी की जो सोच है सचमुच एक अच्छी और ईमानदार सोच है। और मैं समझता हूं कि सचमुच बोलता हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं कि इस देश में अब ईमानदारी नहीं बची है, नैतिकता नहीं बची है, किसी में भी वो नैतिकता खत्म हो गई है। वो सब में। नैतिकता इसलिए खत्म हो गई है नहीं सिर्फ कहाँ से सत्ता खत्म के कर रहे लिए। हैं? भाई कहाँ से आप कह रहे हैं ना देश जी। में बची ही नहीं है। नैतिकता बची होती तो 40-40 साल तक जिस पार्टी ने सब कुछ दिया, नहीं तो अगर पूरे उसके देश ऊपर मुसीबत आई तो पूरे खड़े देश होकर में उसके थोड़ी लिए खत्म हो लड़ाई गई है। लड़ते, न कि भागते। भाई गुलाम नबी आजाद के लिए आप 140 करोड़ लोगों को, 135 करोड़ लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं है ना। मैं राजनीतिक लोगों की बात कर रहा हूं, मैं देश की जनता की बात नहीं कर रहा हूं। वही आप भी जरा अपने वाक्यों को जरा नहीं सुधार लीजिए। मैं इसलिए तो बता रहा बिल्कुल हूँ सुधार लूंगा, लेकिन चंद्रशेखर भाई, आपने कहा ना कि सभी दोष खत्म हो गई देश से। दोषी ने मैं राजनीति की बात हो रही है यहाँ पे, मैं राजनीतिक तौर पे कह रहा हूँ कि जो राजनीति में आज चल रहा है वो कहीं भी संविधान के लिए ठीक नहीं है। देखिए विपक्ष की बात अभी शर्मा जी कह रहे थे कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अरे आपके जो है अध्यक्ष ये कहते हैं कि विपक्ष हर राज्यों में जो भी सरकारें हैं या जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको खत्म कर देंगे हम। तो जब आप खत्म करने पे उतारोगे, हम वहां पे ले लिए झारखंड में हो ही रहे, कर ही रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने कर ही दिया है, हाँ, अब उसी तरह से बंगाल में आपकी चल नहीं रही है, तो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं विपक्ष मजबूत चाहिए। विपक्ष मजबूत चाहिए नितिन गडकरी जी ने कहा और आपने उनको जो है कमेटी से ही निकाल दिया, जो सबसे पावरफुल आपकी कमेटी होती है। तो आप जो आज की तारीख में सोच आपकी है, भाजपा की जो सोच है ना शर्मा जी, वो एक ही सोच है हिटलर शाही की कि न देश में कोई विपक्ष उपक्ष नहीं चाहिए, एक ही चाहिए सत्ता पक्ष और वो हम रहे, ताकि कोई आवाज न उठा सके, कोई महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देखिए बीजेपी वाले तो देख लीजिए आप काजू खा रहे हैं आराम से। खेमचंद शर्मा जी वही तो कह रहा, लोगों के दूध दही पे, लोगों के दूध दही पे जीएसटी लगा के खुद काजू खा रहे हैं। देखिए आप, पूरा देश देख रहा है आपको, पूरा देश देख रहा है आपको। कांग्रेस टूट रही है, जीएसटी लगा, कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस बिखर रही है और बीजेपी वाले काजू खा रहे हैं और गरीब आवाम के दूध दही पर टैक्स लगाए। बताइए। एकदम सही कहा, एकदम सही। ऐसा नहीं है, सवाल तो सबसे होता है यहाँ पे, ये नहीं है कि एक ही जगह होगा। नहीं सही खेमचंद शर्मा जी, धन्यवाद आपका। खेमचंद शर्मा जी, जी सही बात है या गलत बात जी? है? आवाज आ रही है? बिल्कुल। अब बताइए बात सही है कि गलत है कि जनता के दूध दही पर टैक्स लगा है और कांग्रेस बिखर रही है और बीजेपी काजू खा रही है? बताइए इस देश का क्या, इस देश का लोकतंत्र देख देख के क्या क्या सोचता होगा? सबसे पहले तो इतनी गंभीर चर्चा में एक हल्कापन लाना और हंसाना बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के मित्र को बहुत स्ट्रेस इनके चेहरे से दिखाई दे रहा था। ये स्ट्रेस परमानेंटली भी दूर हो सकती है अगर ये गांधी परिवार के बाहर किसी को अध्यक्ष बनाते, युवा को अध्यक्ष बनाते हैं, हमारे फेलो पैनलिस्ट को अगर ये अध्यक्ष बना देते हैं तो कांग्रेस का भला हो सकता है, देश का भी भला हो सकता है। एक कंस्ट्रक्टिवनेस विपक्ष में आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की आपने देखा किस तरीके से अटल लड़वानी की, सुषमा जी, दीप्ति जी किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव तरीके से रोल अदा करते थे। जब भी देश की बात होती थी, कॉमन हमारे इंटरेस्ट होते थे, विदेश नीति होती थी, हमेशा हम लोग सुषमा जी के जैसा सोच हो जाती है आप लोगों की। लेकिन जो आज का विपक्ष भाई दूसरी भी ये बीजेपी अलग है, वो बीजेपी अलग थी। जी सही कहा, ये तो पूरा देश कहता है। बीजेपी की नेता, बीजेपी की नीति वही है। आज भी हम अंत्योदय की यही बात राजनीति कह रही है कि वो कांग्रेस अलग थी, ये कांग्रेस अलग है और अलग कांग्रेस बनाइए, तब जाके आप भी सफल होंगे। आपकी नेता नीति होनी चाहिए, समय अनुसार तो चीजें तो बदलती हैं, समय अंतराल होता है, समय के अनुसार सब चीजें डिफरेंट होती हैं। राम जी भी थे, कृष्ण जी भी थे, दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन समय काल अलग था, तो कार्य पद्धति अलग थी। ठीक है, आपकी बात तो सहमत हूं मैं। चलिए ठीक है, और मोदी जी की ठीक है। लेकिन देखिए, आपने सवाल को भले ही हल्के में ले लिया, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है ये, और ये सवाल फिजाओं में गूंजता रहेगा कि दूध दही पर टैक्स लगा है,
कांग्रेस बिखर रही है और बीजेपी कारजू खा रही है और समय पक्का समाप्त हो झुका रहा रही है। खेमचंद शर्मा जी, भारत सिंह जी, कुमार श्रीकांत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल कांग्रेस को बदलने के लिए कवायद चल पड़ी है, लेकिन बदलने वाले लोग बागी होकर कांग्रेस से अलग हो गए हैं और यही बात अब गुलाम नबी आज़ाद के बारे में कही जा रही है कि वो तो बदलाव के लिए निकले थे, आखिर बगावत पर कैसे उतर आए। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ में ये समझना होगा कि गड़बड़ कर कौन रहा है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।